नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस पीसीएस एकेडमी में। और आज है 7 जैन यानी कि 7 जनवरी और हम करेंगे 7 जनवरी के करंट अफेयर्स को। और इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत ने किस देश में लिथियम की खदानों की खोज की है। तो भारत ने लिथियम की खदानों की खोज की है तो किन देशों में की है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है अर्जेंटीना, दूसरा है चिली, तीसरा है बोलीविया और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में भारत ने लिथियम की खदानों की खोज की है और ये यहाँ पर लिथियम की खदानों की खोज करेंगे, यहाँ से लिथियम खोजेंगे और यहाँ की खदानों को पट्टे पर भी लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में नाग नगाई उत्सव मनाया गया। नाग नगाई उत्सव के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन है ए मेघालय, बी मणिपुर, सी मिजोरम और डी असम। तो जो इसका सही आंसर है वो है बी मणिपुर में। नाग नगाई उत्सव मणिपुर में मनाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो इसका पहला ऑप्शन है लद्दाख, दूसरा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर और तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वो है लद्दाख। यह डार्क स्काई लद्दाख में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और इससे पहले कि हम क्वेश्चन की ओर बढ़ें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मित्रों अभ्यास करते रहिए। निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। और यहाँ पे चौथा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रदेश में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। तो यहाँ प्रदेश नहीं, हमें शहर लिखना चाहिए था, मगर कुछ गलती हो गई, त्रुटि। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है इंदौर, दूसरा है भोपाल और तीसरा है जबलपुर और चौथा है सतना। तो जो इसका सही आंसर है वो है इंदौर। इंदौर में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन जनवरी के 13 या 14 में किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर लिखा है कि एक और कथन कह रहा है कि विजेता का निर्णय टीमों द्वारा जीते गए मैचों की संख्या के आधार पर किया जाता है। और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है न्यूजीलैंड इंग्लैंड से आगे था क्योंकि इसने इंग्लैंड में ज़्यादा मैच जीते। तो जो इसका ऑप्शन है यहाँ पर देख लेंगे। यहाँ पर पहला है केवल एक, दूसरा है केवल बी, तीसरा है एक और दो दोनों और चौथा है ना तो एक और ना ही दो। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ना तो एक ना तो दो, दोनों ही आंसर गलत है। और ये क्वेश्चन इसलिए आया है कि अभी रणजी ट्रॉफी का मैच खेला जा रहा है, इसलिए ये यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। तो जब इस तरह के कोई भी खेलों का आगाज़ होता है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ज़रूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस आतंकी संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो यहाँ पर है लश्कर-ए तैयबा, द रेजिस्टेंस फ्रंट, यूनाइटेड जिहाद काउंसिल और इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वह है द रेजिस्टेंस फ्रंट। ये जम्मू कश्मीर में ऑनलाइन कुछ अलगाववादी संगठनों के साथ मिलके युवाओं को बहलाने और उनको मनोवैज्ञानिक रूप से संगठन में शामिल कर रहे थे, जिससे देश में अशांति फैलाई जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विश्व का ताड़ के पत्तों का पहला पांडुलिपि संग्रहालय स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो है आपका केरल, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है गोवा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है केरल। केरल में पांडुलिपि संग्रहालय की स्थापना की जा रही है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हाल ही में चर्चा में रहे वॉल्टर कनिंघम किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो इनका अभी निधन हो गया है और देख लेंगे किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो पहला ऑप्शन है अंतरिक्ष क्षेत्र, दूसरा है रक्षा क्षेत्र, तीसरा है साहित्य क्षेत्र से और चौथा है क्रिकेट के क्षेत्र से। तो जो इसका सही आंसर है मित्रों वो है अंतरिक्ष के क्षेत्र से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और यहाँ पे लिखा है कि हाल ही में चर्चा में रहा जागा मिशन किस प्रदेश से संबंधित है? तो यह है केरल पहला ऑप्शन, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है तेलंगाना और चौथा है उड़ीसा। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी उड़ीसा। उड़ीसा में जागा मिशन चलाया जा रहा है और यह झुग्गी झोपड़ियों के पुनर्वास कार्यक्रम के तहत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और ये आखिरी क्वेश्चन है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर लिखा है IUCN की रेड लिस्ट के अनुसार एशियाई हाथियों को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो ऑप्शन ए है संकटग्रस्त, ऑप्शन बी है गंभीर खतरे वाले, ऑप्शन सी है जंगल में विलुप्त और ऑप्शन डी है सुभेद्य। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है एशियाई हाथी संकटग्रस्त श्रेणी में आते हैं और ये इसलिए चर्चा में है कि अभी कुछ हाथी रिजर्व केरल में जो संकटग्रस्त की श्रेणी में आ रहे हैं, इसलिए यह क्वेश्चन चर्चा में है। तो मित्रों यह थे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा है आप लोगों को पसंद आएंगे। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।